ऑफ रखिएगा। जी यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर की हमने बात की। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो कंपनी स्पेसिफिकली बनवाती हैं अपने लिए। इसी के साथ एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि स्पेसिफिकली जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाए जाते हैं, कंपनीज अपने लिए बनवाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, द सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी फॉर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब लेट सपोज उनको अपनी अटेंडेंस के लिए, कि वो चाहते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, उसके लिए कोई ऐप डिजाइन करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर थंब इंप्रेशन सेव हो, सबके जस्ट अपना थंब इंप्रेशन एक एम्प्लॉय लगाए और अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे। ठीक है, या अपनी फेस रिकग्निशन के थ्रू कोई भी अटेंडेंस कंपनी मार्क कराना चाहती है कि जो भी बंदा अटेंडेंस मार्क करेगा फेस रिकग्निशन से करेगा, वो जस्ट क्या करेगा, कंपनी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा लेगी, एप्लीकेशन डिजाइन करवा लेगी कि जस्ट वो एम्प्लॉय उस ऐप को इंस्टॉल करेगा अपने पास, हर एम्प्लॉय उसके ऊपर ऑनलाइन होके अपना फेस, जैसे आप मोबाइल पे फेस रिकग्निशन करवा के अपना पासवर्ड ओपन करते हैं, ऐसे उसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जी फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। पैकेज जो कुछ, पैकेज से मुराद ये कि जो आपको, जैसे हम कहते हैं कि यार इस पैकेज के अंदर इतने एमबीज डाटा है, इतने फ्री मिनट्स कॉल पैकेज, इतने ऑन नेट कॉल मिनट्स हैं, इतने ऑफ नेट कॉल मिनट्स हैं, ठीक है, इतने एमबीज हैं। ठीक है, वो एक पैकेज होता है। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर विच इज सोल्ड इन अ बंडल ड्यू टू सिमिलर फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, सिमिलर फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, जैसे देखें एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। तीनों का काम है क्या, डाटा के डाटा के ऊपर काम करना, या इंफॉर्मेशन में डाटा कन्वर्ट करना, या उनको एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आना, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो ये आपको किस किस में अवेलेबल होता है, एग्जांपल एमएस ऑफिस, विंडोज या सीडीज। ठीक है, या एक पैकेज है पूरा सॉफ्टवेयर का आपके पास, a software which is sold in a bundle due to similar function of program। कस्टम सॉफ्टवेयर, अभी भी ने एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले दी थी अटेंडेंस की। दिस इज सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशली मेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। अटेंडेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी कोड सिस्टम है। अटेंडेंस सिस्टम की जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसके अंदर आप अपना यूनिवर्सिटी का भी ले सकते हैं। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस है, ये एक स्पेसिफिकली डिजाइन करवाया गया आपके लिए, सीएमएस को कहते हैं। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। ठीक है, तो ये स्पेशली डिजाइन कस्टम सॉफ्टवेयर है ये। web application, a web application is any application that use a web browser। सिंपल वर्ड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन हम किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर के साथ कनेक्टेड है उसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स हो गया। गूगल डॉक्स, आपको जब डाटा को फिल करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिंक आपको ले जाता है एक सर्वर के ऊपर, मींस की गूगल डॉक्स के ऊपर ले जाता है, थ्रू किसके, किसी भी ब्राउजर के थ्रू लेके जाता है, गूगल क्रोम के, मोजिल्ला के। उसके अलावा आपके पास यूसी ब्राउजर आ जाता है, कोई भी आप ओपरा मिनी आ जाता है, कोई भी आप ब्राउजर लें उसके साथ कनेक्ट करवा के आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाके आप गूगल डॉक्स के अंदर डाटा सेव करते हैं, उस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स भी किसके थ्रू कनेक्ट होता है आपके पास, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन के थ्रू। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल टू एवरीवन। ये दो तीन चीजें आप सिमिलर सी आएंगी, आपने इसके अंदर डिफरेंस याद रखना है कि डिफरेंस क्या था ओपन सोर्स में और क्लोज सोर्स में। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब हर किसी के लिए मुयसर होता है, एंड कैन बी चेंज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट टू पब्लिक विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ये कंपनी की मर्जी है कि वो जिस टाइम मर्जी उसको उठा के प्राइवेट कर दे, या उसके ऊपर चार्ज करना स्टार्ट कर दे, या उसको बेच दे। ठीक है, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, लाइनेक्स मॉडल, वर्डप्रेस, ड्रूपल, ये कुछ आपने यूज नहीं किए हुए, वर्डप्रेस से का शायद कुछ बच्चों को अंदाजा हो, बट ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी तरह आपके पास प्लेटफॉर्म है ब्लॉक स्पॉट का, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपको कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा ब्लॉक स्पॉट, बट किसी भी टाइम वो उठा के इसको
क्लोज एंड सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको चार्ज करना स्टार्ट करने के भाई हम आपको डेली का या मंथली का इतना चार्ज करेंगे, तो वो क्लोज एंड हो जाएगा। ठीक है। Freeware. Freeware is the software that is freely available to public, but author has a copyright, means that you can only use it, not to sell it. ठीक है। सिंपल वो सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल होता है हर किसी को फ्रीली, आप सीडी से बेशक इंस्टॉल कर लें या जाके गूगल से इंस्टॉल कर लें। ठीक है। फाइल हिप्पो आपके पास एक सर्वर है, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एंटीवायरस बेशक आवाज करना चाहें, अवीरा करना चाहें, 360 करना चाहें, कोई भी आप एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते किसी कंपनी को कि यार ये मेरी चीज है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है या मेरी लीगल प्रॉपर्टी है, ये मैं किसी कंपनी को बेचना चाहूँ, वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है। उसको हम कहते हैं फ्रीवेयर। शेयरवेयर। शेयरवेयर इज एक्चुअली डिलीवर्ड फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है। बट समटाइम्स द ओनर आस्क फॉर मनी टू गेट रजिस्टर सो दैट दे कैन सेंड अपडेट्स इन फ्यूचर। इट कैन बी कॉपीड बट कैन नॉट बी सोल्ड। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इसने एग्जांपल दी है। ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो बाज का, एक सेकंड, आप लोग जो सीडीज में बेसिकली जो आप इंस्टॉल करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो है आपके पास क्रैक वर्जन, उसके ऊपर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट लीगल प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है। कॉपी है। बट जब आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो अब आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स वो आपसे जब नई विंडो अपडेट आएगी, कोई भी चीज आएगी, तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस मांगेगा कि भाई आप इतने चार्जेस पे करें, आपका माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर हो जाएगा। देन आपका जिस तरह भी आपका एक ऑफिशियल अकाउंट बन गया है, ये जो आपका एमएस टीम्स का अकाउंट है, ये एक ऑफिशियल अकाउंट है, ये परचेज किया हुआ है। किसने परचेज किया है? एचईसी ने परचेज किया आपके बिहाफ पे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट से कि हम इतने बच्चों को अपनों को ये सॉफ्टवेयर इसकी कॉपी डिलीवर करेंगे, और उन्होंने इसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ली हुई है उनसे। ठीक है। इट कैन बी कॉपीड बट कैन नॉट बी सोल्ड। लेकिन ये आपको एचईसी बेच नहीं सकता, आपसे इटसेल्फ आपकी फी के अंदर चार्ज कर रहा है। ठीक है। बट आपको एचईसी ये नहीं कह सकता कि भाई हम आपको एमएस ऑफिस दे रहे हैं तो आप हमें ना मंथली 500 रुपया दें। आपने क्या कहना जी, अपने पास संभाल के रखने हैं, हमने 100 रुपीज की सीडी लेके अपना काम चला लेना है। ठीक है। उसके अलावा भी लीगल राइट्स भी होते हैं कि वो लीगल राइट्स के थ्रू इसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है जी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती हैं चीजें, याद रखिएगा। ठीक है। Public domain software is totally free and it is not copyright, plus it have no restriction। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंपनी ने बना दिया पब्लिक के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर वो खुद भी कहता है मेरा कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, जिसने यूज करना है करे, इसने नहीं करना उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है। और उसको आप बेशक बेचो, जो मर्जी है करो, वो आपके ऊपर है। ये एसक्यू लाइट है, ब्लास्ट है, आई टू पी है। ठीक है। इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, ये चीजें आपने यूज नहीं की हुई, इसलिए आपको इनकी डिटेल्स नहीं पता। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अगर आपको उसकी इस डेफिनेशन को आप अपने वर्ड्स में अगर आप डिफाइन कर देते क्लियरली, ठीक है, अगर आप एग्जांपल्स नहीं भी मेंशन करते तब भी कोई मसला नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अब हम बात करते हैं, अब हम क्लियरली इस चीज के ऊपर आ जाते हैं। In system, software programs are designed to operate, control and enhance the processing capabilities of the computer। ठीक है। क्या चीज, तीन चीजों की बात कर रहा है। प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू ऑपरेट, प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए? ऑपरेट, ऑपरेट किसी को करना? कंप्यूटर को। कंट्रोल एंड इनहेंसेस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसको हम विंडो भी हमने कहा था कि विंडोज जो आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विंडो भी है, लाइनेक्स वगैरह भी था, आगे एग्जांपल भी पास आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जो जो क्लोज टू मशीन होती है, जिसको एक ह्यूमन बॉडी को समझने में बहुत मुश्किल होती है। मींस जिसकी हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, 0 और 1, ये लो लेवल लैंग्वेज है। अगर मैं ये सिस्टम का जो वर्ड है इसको मैं लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं, ठीक है, तो जब तक आपके पास लो लेवल लैंग्वेज की कमांड नहीं है, आप मुझे ये बाइनरी में सिस्टम नहीं लिख के दे सकते। ठीक है। और प्लस ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा मुझे लिख के दो। ठीक है। इसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो जो जो लैंग्वेज क्लोज टू मशीन हो, जिसको मशीन बहुत जल्दी समझती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका चलता है सारा 0 और 1 के ऊपर, बाइनरी के ऊपर, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जो क्या बात मैं करता, हाँ,
लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्लोज टू मशीन होती है, क्योंकि कंप्यूटर आपका सारा जो जुबान समझता है वो 0 और 1 की जुबान समझता है। आपका कंप्यूटर आपको जब आप उसके अंदर अगर प्रोग्राम आप एंटर करेंगे ना, इट आल्सो हेल्प्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो कभी भी नहीं समझेगा ये क्या चीज है, मशीन ही नहीं समझेगी, क्योंकि उस मशीन की लैंग्वेज ही नहीं है। आपकी मशीन की लैंग्वेज 0 एंड 1 है। It also helps hardware components to work together and provide support for the development, execution of the application software। ठीक है, ये हेल्प आउट करता है, ठीक है, कंपोनेंट्स के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में काम करें, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए डिटेल से, और एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने टास्क परफॉर्म कर सके विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। Programs which are included in system software package are known as system programs। ठीक है, इनको हम system programs कहते हैं जो इसके यूज होते हैं, and the programmers who have developed those programs are known as system programmers। ठीक है, ये जिनको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बात की थी, दो तीन, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर which manages computer hardware and software resources. It also provides common services to computer program. The operating system is an essential component of the system software. In a computer system, application programs are dependent on operating systems are to function। ठीक है, ये इसने बात की है विंडोज की, लाइनक्स की, मैक की, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सॉफ्ट सिस्टम्स हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एडिटेबल भी हैं और कुछ एडिटेबल नहीं भी हैं। ठीक है, ये लाइनक्स वगैरह जो था, ये शुरू में एडिटेबल था, बट उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, क्लोज एंडेड सॉफ्टवेयर बना दिया। बाकी अब क्लोज एंडेड बन गए हैं, विंडोज भी, मैक भी आपको क्लोज एंडेड, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, प्रोग्रामिंग अपनी मर्जी के अंदर से आप नहीं कर सकते। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर which is manufactured to help analyze, configure, optimize or to maintain a computer। यूटिलिटीज की अगर हम बात करें, इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अ कंप्यूटर। इसकी यूटिलिटीज की आगे फर्दर टाइप्स जो है ना, वो ये है। कॉमन टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज प्रोग्राम, हार्डवेयर यूटिलिटीज, वायरस डिटेक्शन एंड रिकवरी यूटिलिटीज, फाइल कंपनसेशन यूटिलिटीज, स्पैम एंड पॉपअप ब्लॉकर यूटिलिटीज। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों को यूज करने के लिए जो हेल्प आउट करती हैं चीजें, यूटिलिटीज उसको हम कहते हैं। जैसे आपके डिवाइस ड्राइवर्स आ गए। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर अलग चीज थी। आपने हार्ड कोई भी चीज इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करनी हो, ठीक है, तो आप यूटिलिटी प्रोग्राम कौन सा यूज करते हैं अपने पास? कंट्रोल पैनल। ठीक है, बैकअप के लिए भी आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। हार्डवेयर यूटिलिटीज के अंदर भी आपके पास इसी तरह विंडो सी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी हार्डवेयर यूटिलिटीज को मैनेज करते हैं। ठीक है, वायरस डिटेक्शन के लिए, रिकवरी यूटिलिटीज के लिए आप एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, उसका बैकएंड पे वर्किंग जो होती है सी ड्राइव के अंदर या विंडोज की ड्राइव के अंदर। ठीक है, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आ जाती है। फाइल कंप्रेशन की जो बात करते हैं बच्चे, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसको आप क्या करते हो कि आप कोई भी, अगर आप लेट सपोज बड़ी फाइल है जिसकी मेमोरी का लेट सपोज 1 GB अपने पास वो की हुई है, वो ली हुई है, आप उसको कंप्रेस कर देते हो, आप उसकी मेमोरी को कम कर देते हो, मतलब वही फाइल आपकी कम मेमोरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। स्पैम एंड पॉपअप ब्लॉकर यूटिलिटीज, आप समटाइम्स रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो कि आपको जो पॉपअप नोटिफिकेशन है जब आप कोई भी काम करें तो आपको ना आए। अदरवाइज ये है कि आपका कंप्यूटर, ये अभी आपकी जो विंडो होती है एमएस, कोई भी विंडो, आप विंडो 10 ले लें या एक्सपी ले लें, उसके अंदर क्यों आपको पॉपअप एड्स वगैरह नहीं दिखाई देते? क्योंकि विंडो के अंदर इटसेल्फ प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं, जो यूटिलिटीज ऐसी इंस्टॉल हैं कि जो उसको पॉपअप एड्स को अपीयर नहीं होने देती। अदरवाइज जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है और अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, जैसे आप ब्राउजर वगैरह बाजू का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे आपको पॉपअप एड्स आ रहे होते हैं, परचेज दिस, ये देख लें, ये देख लें, ये परचेज कर लें। वो क्या होता है कि उसकी यूटिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स की मैंने आपको पहले ही बात की थी। डिवाइस ड्राइवर्स एक्चुअली अ कमर्शियल डिवाइस बिटवीन डिवाइस, अ कम्युनिकेशन डिवाइस बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर। ठीक है, कम्युनिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। इट लोड्स एवरी टाइम इन मेमोरी। When a new device is added, the driver should be installed in order to run the program। उस प्रोग्राम को रन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स का होना जरूरी है। बट मेन फंक्शन इसका क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर, उनको लिंक करती है, ये आपस में कम्युनिकेट करती है ड्राइवर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की
कुछ फीचर बता रहे हैं क्लोज टू सिस्टम, वही जो हमने 0 और 1 की बात की थी, फास्ट एंड स्पीडी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। डिफिकल्ट टू डिजाइन, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट हैविंग अ नॉलेज ऑफ 0 और 1 और बाइनरी लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग उसको आती हो, ठीक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जाहिर सी बात है, अगर आपको मैं 0 1 की लैंग्वेज में कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम लिख के दे दूँ और आपको मैं बताऊं मुझे डिफाइन करके नहीं, लिखी हुई क्या चीज है, तो आप उसको मुझे वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं दे सकते, ठीक है। लेस इंटरेक्टिव, क्योंकि बैकएंड पे होती है इसलिए आपसे आपके साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, ठीक है, जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसकी हम वीडियोस देखते हैं, मैं सर मीटिंग। ओएस जो होते हैं वो लेकिन स्मॉल इन साइज तो नहीं होते, क्या चीज? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इतने स्मॉल इन साइज तो नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर, नहीं, इटसेल्फ, ये जो बैकएंड में देखो, जैसे आपकी विंडो होती है ना, विंडो के अंदर जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई होती है, हर चीज की बहुत छोटी प्रोग्रामिंग हुई होती है। स्मॉलर इन साइज से मुराद की जो उसकी बैकएंड पे प्रोग्रामिंग हुई होती है। स्मॉलर इन साइज से मुराद हार्डवेयर डिवाइस की बात नहीं कर रहा, वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, ठीक है। आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए। अभी मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, आपको ये चीज और क्लियर हो जाएंगी जो मैंने अभी आपको गो थ्रू करवाई है सारी, ठीक है। उम्मीद है मैंने सारी कवर कर दी है, बट आपको डिटेल से और भी हो जाएंगी। अभी पहले आप लोग ऐसा करें, आप लोग ब्रेक करें, अभी 15 मिनट्स की, हमारे पास टाइम कम है, काइंडली 15 मिनट्स के बाद लेट ना होइएगा, आप लोग चाय वगैरह पी लें, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर का कंटेंट लंबा है हमारे पास। तो आप ब्रेक अपनी अवेल कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको परसू करते हैं, ठीक है। सर ये स्लाइड फिर बाद में अपलोड कर दें प्लीज इस पे। स्लाइड्स भी अपलोड होंगी, ये लेक्चर भी अपलोड होगा, ये वीडियो लिंक्स भी अपलोड होंगे आपके ऊपर, चलिए, ठीक है। थैंक यू देखना सर। आपका काम है, पढ़ना आपका काम है, वो मेरा नहीं है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अभी आप लोग करें उसका जो भी आप कर रहे हैं, सॉरी ब्रेक करें भी आप लोग 15 मिनट्स की, ठीक है। ओके सर।